गोलू मेट पीयूष। हेलो पीयूष ब्रो, अभी उठे हो? ये मतलब जैसे लोगों से मिलता है ये शांति रहता है। हाँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। ओह सॉरी माफ करना, बिकॉज ये ब्लॉग नहीं, एक रोस्ट वीडियो होने वाला है। एंड आई नो मैं एक रोस्टर नहीं हूँ और प्रोफेशनल रोस्टर तो बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि आप, मैं, पड़ोस की आंटी, पड़ोस की भाभी, ब्ला 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 सब जानते हैं। सब नहीं, 3-4 ही लोग हाँ, सब नहीं जानते, सॉरी। तो हाँ सो गाइस, बात कुछ यूं है कि मनोज दे, जिनका एक टेक्निकल चैनल है, बट उनका एक व्लॉग चैनल भी है जिसमें कि वो बात करते हैं कि उनको व्लॉगिंग पसंद नहीं है, बट वो अपने पार्ट टाइम में व्लॉगिंग करते हैं। चलो छोड़ो ये सब बातें, अलग हटाओ। अभी उन्होंने 1 वीक के अंदर, 1 वीक हो रहा है, उन्होंने अपने चैनल पे एक व्लॉग एक व्लॉग अपलोड किया है जिसमें वो बोलते हैं कि मतलब जिसमें वो दिल्ली जाते हैं। सौरव जोशी के, मतलब सौरव जोशी और वो दोनों लोग मिलते हैं। तो मतलब सौरव जोशी उन्हें चाय पानी नाश्ता खाना वाना मतलब सब उन्हें पूछते हैं, सब मतलब देते भी हैं और वो एंजॉय भी करते हैं। बट जो गोलू होता है, एक्चुअली वो गोलू यानी कि अपने अंकल, अपने चाचा के लड़के गोलू के साथ वो गए हुए थे वहाँ पे। आई थिंक वो एक कोलेब्रेशन था। तो जो पीयूष जोशी है, सौरव जोशी का छोटा भाई पीयूष, वो नींद से उठ के आता है और बोलता है गोलू मेट पीयूष। हेलो पीयूष ब्रो, अभी उठे हो? ये मतलब जैसे लोगों से मिलता है ये शांति रहता है। हाँ। नींद में से उठ के आया तो ऑफ कोर्स वो नहीं बोलेगा अरे उसकी छोड़ दो यार, मैं इतनी बड़ी हूँ उससे, ठीक है। मेरे को खुद एकदम चिड़चिड़ापन हो जाता है, जिससे मैं देखो अभी मैं न्यू स्कूल में एडमिशन ली हूँ, उसमें मेरे को 3 से 4 दिन लग गई किसी से बात करने में। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ, मैं किसी अनजान व्यक्ति से जल्दी बात नहीं करती। तो अब वो तो छोटा बच्चा है तो वो क्या बात करेगा यार। मतलब तो एक वीडियो में मनोज से बोलते हैं, मतलब मनोज से नहीं बोलते हैं, बट जो गोलू है उनके चाचा का लड़का, उसको वो सिखाते हैं। अब वो बच्चा है भाई साहब, वो बच्चा है 7-8 साल का। अब उसको क्या पता कि उसको क्या बोलना है। आप जितना सिखाओगे उतना ही ना वो बोलेगा। तो उन्होंने लग रहा है ऐसा कुछ सिखाया कि बेटा तुम, मतलब जैसे स्क्रिप्टेड होता ना, बेटा तुम बोलना कि पीयूष घमंडी है। तो वो लड़का आके बोल रहा है पीयूष जोशी घमंडी है। भैया भी नहीं बोल रहा है। गोलू, हम पीयूष से मिलने गए थे, कैसा लगा तुमको मिल के? अच्छा तो लगा, पीयूष बहुत घमंडी है लेकिन उसे बात नहीं किया। अच्छा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। वो आपसे बड़े हैं बेटा, वो आपसे बड़े हैं, तब भी आप उनको बोल रहे हो पीयूष घमंडी हैं। अगर आप में इतनी रिस्पेक्ट होती, खैर छोड़ो यार, छोटा बच्चा है, उसकी मैं क्या रिस्पेक्ट ना रिस्पेक्ट की बात करूं। बट ये सब सिखाया तो मनोज दे ने है ना। और अभी वो एक वीडियो कल अपलोड करते हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि हाँ, पीयूष सौरव जोशी ब्लॉग्ड मी एंड वो कुछ यूं तरीके से बोल रहे थे कि मुझे ब्लॉग बनाना पसंद नहीं है, बट मैंने नहीं, मुझे व्यूज से मतलब है, नहीं मुझे किसी चीज से मतलब है, क्योंकि मुझे ब्लॉग में इंटरेस्ट ही नहीं है। मेरा ब्लॉग चैनल मेरा मेन चैनल नहीं है, यही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा अलग ही काम है। और वो ये भी बात बोलते हैं कि मैं छोटे छोटे यूट्यूबर्स का रिप्लाई देता हूँ एंड उनके मतलब उनकी हेल्प करता हूँ वगैरह वगैरह। अच्छा भाई, तो ये बात कहाँ थी जब मेरा पिछला वाला चैनल डिलीट हुआ था और मैंने आपको इंस्टा पे मैसेज किया। खैर छोड़ो यार, इंस्टा पे आप रिसीव नहीं कर सकते ये मैं भी जानती हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आपके पास इतने सारे फॉलोअर हैं तो आप सबका रिसीव नहीं कर सकते हो। बट जब मैंने आपको ईमेल किया तब तो आप देख सकते हो ना। आप बोलते हो कि आप छोटे से छोटे यूजर का रिप्लाई देने की कोशिश करते हो। एंड एक दिन की और बात है, मैं उनके लाइव में भी ज्वाइन हुई थी एंड मैंने बहुत बार उनके
अरे रिक्वेस्ट भी किया था, भाई प्लीज़ भाई मेरे को ऐड कर लो, ऐड कर लो, ऐड कर लो। और उनकी लाइव में ज़्यादा लोग थे भी नहीं, और वो मुश्किल से 5 मिनट से ज़्यादा लाइव भी नहीं थे। और मैंने उनसे मैं ये नहीं कि मेरे को बात करना था इसलिए मैं उनसे लाइव में ज्वाइन थी, मैं कुछ मेरे को उनसे बात मतलब कुछ पूछना था, बट मैं इसीलिए बोल रही थी। एंड या और एक मनोज दे एक सौरव जोशी को टैग करके लगाते हैं कि जल्दी धीरे धीरे कामयाबी मिलना ही अच्छा है, जल्दी कामयाबी मिलना भी जहर की तरह काम करता है, ये वो टैग करके बोले थे सौरव जोशी को। एंड या उन्होंने सौरव जोशी को टैग करके ये भी बोला है कि हाँ मैं मिलियन वालों को फॉलो करूँगा, मैं छोटे छोटे यूजर्स को फॉलो नहीं करूँगा। तो भाई मैं आपको बता दूं कि आप मिलियन वाले नहीं हो। और वो क्या बोलते हैं, यही सौरव जोशी ब्लॉग्ड मी वाले पे वो बोल रहे हैं कि मैंने उनके भाई मनोज जो हैं साहिल जोशी को बोल रहे हैं कि मैंने साहिल जोशी को मैसेज किया था कि साहिल जोशी को मैसेज किया था कि ऐसा क्यों हुआ, शायद कोई गलत फहमी हो गई थी वगैरह वगैरह, गलत फहमी हो गई थी, ऐसा कुछ मैसेज किया है उन्होंने। तो फिर आप ये बताओ, आप अभी वीडियो की स्टार्टिंग में ये बोलते हो कि आपका और उनका 2018 से मतलब कांटेक्ट है, तो आप उन्हें कॉल करके नहीं बोल सकते थे? तब आप कहाँ थे बताओ? हाँ, आप उन्हें कॉल करके नहीं बोल सकते थे, आपको इंस्टा पे मैसेज करना पड़ा, रिक्वेस्ट करनी पड़ी, फलाना ढिमकाना ब्ला ब्ला ब्ला। गाइस और एक वीडियो मनोज दे ने बनाई थी जिसमें लिखा था सौरव जोशी का भाई पीयूष जोशी घमंडी है, पीयूष जोशी में घमंड आ गया है। तो वो क्या बोलते हैं, अभी जो उन्होंने 2 दिन पहले वीडियो बनाई उसमें वो ये भी बोलते हैं कि मैंने वीडियो बनाई थी कि पीयूष में घमंड आ गया है, तो भी बोल रहे थे, ऐसा मैंने आपको बताया, सौरव जोशी को बोल रहे थे कि आपको कोई गलत फहमी हुई है, मतलब आपको कोई गलत फहमी हुई है, आपने पूरी वीडियो नहीं देखी। तो ऐसा क्या है भाई, आप टाइटल में कुछ और लगाते हो, वीडियो में कुछ और, मतलब क्या है? ऐसे आप व्यूज खींचना चाहते हो? वैसे तो आप कहते हो मुझे इस चैनल से फर्क नहीं पड़ता, इससे व्यू आए चाहे ना आए, मेरी इससे जितना व्लॉग वाले चैनल से कमाई होती है यानी इनकम होती है, अर्निंग होती है, उससे ज्यादा एफपीसी होती है। अच्छा इनकम तो है ही नहीं, उससे ज्यादा तो मेरा फेसबुक पेज अभी मोनेटाइज हो गया। तो आप क्यों ऐसा कर रहे हो यार? भाई साहब पूरा मुद्दा व्यू का है, पूरा मुद्दा व्यू का है। तो गाइस इस वीडियो का मतलब ये नहीं, ये वीडियो में रोस्ट वोस्ट नहीं था, अभी को मैंने रोस्ट कर दिया। अब क्या है यार, ट्रेंड चल रहा है तो बहती हुई गंगा, मैंने सोचा बहती हुई गंगा में मैं भी अपने हाथ धो ही लूं, तो बस धो लिया। और गाइस जो मनोज ने, ये सही में ये बंदा ना, मैं क्या बताऊँ आप लोग को, ऐसा मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है। तो आई होप इफ यू लाइक, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।